समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है, यही समय है। नमस्कार श्रोताओं, मैं अचिन दुबे और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से हम आपको ले चलेंगे उधमपुर। उधमपुर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में एक शहर और एक नगर पालिका परिषद है। उधमपुर हिमालय के पहाड़ों में 4550 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यूकेलिप्टस के हरे भरे जंगलों के बीच स्थित ये जम्मू क्षेत्र का सबसे बड़ा तीसरा शहर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का 5वां सबसे बड़ा शहर है। राजा उधम सिंह के नाम पर रखा गया ये जिला राजधानी और भारतीय सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। भारतीय वायुसेना की एक फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट भी यहाँ तैनात है। सड़क मार्ग से यात्रा करते समय उधमपुर का उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा जम्मू और श्रीनगर के बीच पारगमन बिंदु के रूप में किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग के भीतर उधमपुर दूसरा सबसे बड़ा शहर है। उधमपुर में और शहर के आसपास देखने के लिए कई दिलचस्प जगहें हैं। उधमपुर में पांडवों का प्राचीन क्रिमची मंदिर, चौंतरा देवी माता मंदिर, बाबर मंदिर के साथ साथ पिंगला देवी और विरासत के स्थान जैसे कि रामनगर किला, शीश महल और कई अन्य ऐतिहासिक स्थल आकर्षण का केंद्र है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों की तरह ही उधमपुर का भी हजारों साल पुराना एक समृद्ध इतिहास है। इस क्षेत्र का उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, क्योंकि कश्मीर ने हमेशा भारत के सांस्कृतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि कश्यप ने इस क्षेत्र में एक झील को सुखा दिया था और कश्मीर का निर्माण किया था, जिसका बहुत बाद में जम्मू एक अलग हिस्सा बन गया। उधमपुर देविका नदी के लिए भी प्रसिद्ध शहर है। देविका नदी को गंगा नदी की बहन के रूप में भी माना गया है। देविका की रेत पर दाह संस्कार काशी में गंगा तट पर दाह संस्कार के समान ही पुण्यदायी माना जाता है। उधमपुर जिले में कई विकास कार्य काफी तेजी से हुए हैं और चल भी रहे हैं। चुनावी बिगुल बजने की दहलीज पर है। उधमपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर के 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। ये निर्वाचन क्षेत्र 20,230 वर्ग किलोमीटर के पर्वतीय हिमालयी भूभाग को कवर करता है और आकार में इजराइल के बराबर है। ये किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, डोडा, रियासी और उधमपुर जिले से बना है। बात की जाए 2014 व 2019 लोकसभा चुनावों की, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो इस समय पीएमओ में मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे तीसरी बार भरोसा करते हुए 2024 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने इस महत्वपूर्ण सीट से एक बार फिर उन्हें मैदान में उतार दिया है। उधमपुर से इस बार कुल 4,19,873 मतदाता हैं, जिनमें से 2,19,924 पुरुष व 1,99,000 स्त्री मतदाताएं हैं। विकास कार्यों व आगामी चुनावों को लेकर जिला भर में किस तरह की तैयारियां हैं, उसकी अधिक जानकारी सहायक विकास आयुक्त उधमपुर जोगिंदर सिंह जसरोटिया ने कुछ इस तरह दी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय उधमपुर में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। उसमें विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहूँगा देविका प्रोजेक्ट का, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट को लेके एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में किया गया है। इसकी लागत 186 करोड़ है। इसी के सारा घाट की डेवलपमेंट और फेस लिफ्टिंग भी इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में एक जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट। ये 325 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है और इस पे भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल योगा सेंटर एट मानतलाई 89.92 करोड़ की लागत से ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है और दिस इज़ रेडी टू बी हैंडेड ओवर टू द यूज़र एजेंसी फॉर इट्स
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। नेशनल हाईवे 44 का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इसी के साथ साथ जो NH 244 है सुत महादेव चनैनी प्रोजेक्ट, NH 244 की प्रोजेक्टेड कास्ट 155.04 करोड़ है और 70% इस पे फाइनेंशियल अचीवमेंट हो चुकी है। इसी के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इस समय हमारी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है वो है JJM का। इसकी 159 स्कीम्स हैं और इसकी जो प्रोजेक्टेड कास्ट है ये 1660 करोड़ है। तो श्रोताओं, सुना आपने किस तरह ADC उधमपुर ने हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलिए अब आपको उधमपुर में रहने वाले एक युवा जो इस मौजूदा सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ ले चुके हैं उनके विचारों से अवगत कराते हैं। मेरा नाम पवनदेव सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की संसू पंचायत में रहता हूं। जैसे कि देखिए, अभी चुनावों का जो बिगड़ है वो बच चुका है। अभी लोकसभा चुनाव जो है वो काफी नजदीक आने वाले हैं। तो हमारे जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पर गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने दोबारा भरोसा जताया है और उनको दोबारा टिकट दी गई है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो खासकर हमारे पूरे देश में एक जो त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। और खासकर हम बात करेंगे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जो लोग हैं उन्होंने हर बार चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और अब की बार के चुनाव मैं समझता हूं वो काफी स्पेशल हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो पूरी ग्राउंड जीरो तक पहुंची हैं और उन स्कीम्स का जो है पूरा जो लाभ है वो गरीबों तक पहुंचा है। जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट की जो फ्री अन्न योजना है, जो 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट की जो स्कीम है जिसमें आपका जो आयुष्मान भारत के तहत जो लोगों के कार्ड बनाए गए हैं जिसमें 5 लाख तक का लोगों को मुफ्त इलाज उसमें मिल रहा है और काफी लोगों ने उसका फायदा भी उठाया है। तीसरी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, कभी पक्का घर लोगों का सपना हुआ करता था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उस सपने को हकीकत में बदला और आज मैं कहूंगा कि हर गरीब के पास अपना घर है। जहां हमारी गृहिणियां दूर दराज इलाकों की और गरीब जो हमारी गृहिणियां हैं, गरीब जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो चूल्हा फूंकती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी केंद्र सरकार ने उनके बारे में सोचा और एक स्कीम लेकर आए जिसमें उनको मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए और आज हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको चूल्हे से और धुएं से मुक्ति मिली है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने जो हमारे उधमपुर शहर के जो लोग हैं जिन्होंने हर बार चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और पूरे देश भर में उधमपुर में सबसे बम्पर वोटिंग हुई है, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, चुनावी माहौल है तो कैंडिडेट कहीं आएंगे, घर घर तक आएंगे, लेकिन मैं यहाँ हमारी जो आम जनता और उधमपुर के जो लोग हैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि अपना जो डिसीजन है वो सोच समझ कर लें और ऐसे कैंडिडेट को जो अपना वोट डालें, वोट करें जो लोगों के हित में काम करे, जो लोगों के लिए काम करे। तो कई बार हम लोग घर से वोट डालने के लिए नहीं निकलते हैं। हम समझते हैं कि हमारे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक वोट से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं अपने उधमपुर के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस बार भी आप रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें। कम से कम कोशिश करिए कि हमारी भागीदारी जो है वो 100% हो और आने वाली जो एक अच्छी सरकार बने और लोग वो जो गरीबों के हित में काम करे और लोगों के हित में काम करे। तो श्रोताओं, आपको बताता चलूं कि उधमपुर जिला प्रगति की सीढ़ियों में अपने मजबूत कदम काफी तेजी से रखता जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास व आप सब से आग्रह है कि आगामी चुनावों में आप सब अपनी भागीदारी अच्छे से निभाएंगे। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास को लेके। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें हमारी ईमेल aryanewsjammu@gmail.com पर जरूर बताएं। नमस्कार। यही समय है।